तो आज मैंने आपकी जो लाइव क्लास ली थी, मैंने उसमें आपको चैप्टर 2 की रीडिंग स्टार्ट करवाई थी। तो मैं आपको यहाँ तक करवा चुकी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और मैंने आपको बताया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी किस तरीके से काम करती है। अब आज जो मैं आपको बताऊँगी वो यहाँ से होगा, ठीक है। दिस इज़ पेज नंबर 11। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स फाइंड आउट से। नाउ द स्टेट ऑफ जगतपुर है 27 कॉन्स्टिट्यूंसीज। देखिए, जो जगतपुर स्टेट है उसमें 27 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। देयर वर 2 प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज contesting election for the state legislative assembly which had the most chance of winning the election। देखिए, यहाँ पे क्या है कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो जगतपुर पर, मतलब जो इलेक्शन होने वाले हैं उनमें खड़ी हैं, और वो दोनों ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मतलब प्रतिभागी होना चाहती हैं। विच हैड द मोस्ट चांस टू विनिंग द इलेक्शन। अब आपको ये बताना है, एक तरीके से वो ये पूछ रहा है कि कौन सी पार्टी के चांसेस हैं कि वो जीत जाए। दे वर द इंडियन पीपल पार्टी, एक है आपकी IPP इंडियन पीपल पार्टी, और दूसरी आपकी यूनाइटेड सिटीजन ऑफ इंडिया UCI। अपार्ट फ्रॉम दैम देयर वर 3 मोर स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। इन 2 बड़ी पार्टीज़ के अलावा वहाँ पर कुछ लगभग 3 छोटी पार्टीज़ भी हैं जो इलेक्शन में भाग ले रही हैं। बिफोर द इलेक्शन ऑल द पार्टीज़ हैड देयर रिप्रेजेंटेटिव रेडी फॉर कैंपेनिंग इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो है क्या कि जो इलेक्शन पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव में प्रतिनिधि हैं उनको तैयार करके रखा है कि जैसे इलेक्शन की रैली वगैरह निकले तो उनको सबके सामने लाया जाए। All the parties made effort towards making strong and impactful presentation in the campaign to win the constituencies। तो सभी लोगों ने काफ़ी तैयारी की है, एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल, इम्पैक्टफुल, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभावपूर्ण प्रभाव डालने का लोगों पर, ठीक है, ताकि वो किसी भी तरीके से इस इलेक्शन को जीत सकें। The people of Jagatpur also took part in the election and voted for their favorite representative and political party। जो जगतपुर के लोग हैं उन्होंने भी इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उन्होंने अपनी फेवरेट पार्टी का जो प्रतिनिधि है उसको बढ़ चढ़कर वोट दिया है। वंस द इलेक्शन वर ओवर, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते द काउंटिंग ऑफ वोट्स वॉज डन टू कैलकुलेट विच पार्टी गॉट हाउ मैनी सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो फिर आपको ये बताया जाता है कि विधानसभा, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसको हमने विधानसभा, मैंने आपको बताया था विधान सभा, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि किसको कितने वोट मिले हैं और किसने लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी जगह बनाई है। द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर, तो रिजल्ट्स क्या हैं कि इंडियन पीपल पार्टी वन 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज। जो इंडियन पीपल पार्टी है उसके पास 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज, 15 आप एक जगह से ये देख सकते हैं, जगतपुर का है तो उसके पास 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज आई हैं। उसके अलावा यूनाइटेड सिटीजन ऑफ पीपल जो UCI है उसके पास 7 है। अदर पार्टी नंबर 1, जो 3 अलग पार्टीज़ थी उनमें एक के पास 2 है, एक के पास 1 है और एक के पास 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। तो इस तरीके से ये लोग इनके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज आई है। अब ये है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के नेम क्या है। पहली जो है इसका नाम है आपका पुरोला, दूसरी है आपकी गंगोत्री, यहाँ पर है दूसरी, ये आपकी गंगोत्री, तीसरी है आपकी यमुनोत्री, ये आपकी यमुनोत्री। इस तरीके से करके यहाँ पे टोटल जो आपके 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से 15 जो हैं वो इंडियन पीपल पार्टी यानी IPP ने वॉन की हैं। अब होगा क्या, अ स्टेट गवर्नमेंट इज़ फॉर्म बाय पीपल। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हैज़ इलेक्शंस इन एवरी 5 ईयर्स। तो हर एक असेंबली का क्या होता है कि 5 साल में इलेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, 5 साल में इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में होता क्या है कि उस इलेक्शन में लोगों के द्वारा प्रतिनिधि लाए जाते हैं और उनको चुना जाता है। एज इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू स्टेट फॉर बेटर गवर्नेंस, स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर रीजन कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूंसीज। देखिए, जगतपुर आपका एक पूरा बड़ा राज्य है यहाँ पर दिया हुआ, और उसके अंदर जो छोटे छोटे शहर हैं उन सबको मिलाकर जगतपुर में टोटल शहर गांव जो भी हैं सब मिलाकर 70 हैं, ठीक है। सब मिलाकर कितने हैं, 70 हैं। तो यही होता है कि इंडिया में क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इंडिया में स्टेट्स डिवाइड किए गए हैं। स्टेट्स में अलग अलग, अगर एक स्टेट की बात की है तो मैंने आपको चैप्टर शुरू किया था तो बताया था कि स्टेट में अर्बन पीपल भी रहते हैं और रूरल पीपल भी रहते हैं, गांव के लोग भी हैं, शहर के लोग भी हैं।
तो होगा क्या, इनटू स्मॉल रीजन कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो इस तरीके से जो उनके स्टेट हैं वो छोटे छोटे इस तरीके के क्षेत्र में डिवाइडेड हैं। डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड इन द इलेक्शन फ्रॉम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो क्या होता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो भी प्रतिनिधि है वो अलग अलग इन कॉन्स्टिट्यूंसीज की तरफ से खड़ा होता है। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं IPP की, तो 15 उसने जीते, मतलब 15 जगह पर उसके प्रतिनिधि जो है वो खड़े हुए थे, ठीक है। उन सभी ने अपने अपने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक को खड़ा किया, एक को यहाँ पर, एक को यहाँ पर, इस तरीके से 15 लोगों ने उसको जीत लिया, 15 लोगों की जीत हुई। अब होगा क्या, different representative of different political parties stand in election for various constituencies. People of the constituencies evaluate and vote for the most suited representative. जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति सही है, जो प्रतिनिधि सही है, वो उसके लिए वोट करते हैं। The one who gets the maximum number of vote in a constituency win the election and become the member of legislative assembly MLA. तो होता क्या है कि जो व्यक्ति या जो पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, अगर उसका मेंबर जीत जाता है तो उस मेंबर को MLA कहा जाता है, उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, मतलब उसको विधानसभा में स्थान मिल जाता है। द पॉलिटिकल पार्टी हुज रिप्रेजेंटेटिव विन द मोस्ट और मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर्म द रूलिंग पार्टी। अब जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, या मान लीजिए आधे, मान लीजिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इतने सारे स्टेट हैं, इनमें से अगर आधे उसको मिल जाते तो भी, और क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 27 कॉन्स्टिट्यूंसीज में खड़ा हुआ है वो, तो 27 में से 15 इसको मिली है IPP को। तो जो रूलिंग पार्टी है, जो मेन पार्टी है, जो जीती है, वो IPP है, ठीक है। जो रूलिंग पार्टी होगी आपकी वो IPP होगी। द अदर पार्टीज फ्रॉम द अपोजिशन पार्टीज, जो दूसरी उसकी पार्टी है, अपोजिशन मतलब होता है उसके खिलाफ जो पार्टी खड़ी थी, द अपोजिशन पार्टी कीप अ चेक ऑन द वर्क ऑफ द रूलिंग पार्टी। उस अपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है कि जो पार्टी जीती है उसने पूरे 5 साल में कैसा काम किया है उस चीज़ को वो एक तरीके से नोट करके रखते हैं, उस चीज़ को देखते रहते हैं। जैसे अगर आप अभी देखें तो BJP जो भी काम करती है, कांग्रेस या अलग अदर जो सरकार है, उनकी नज़र उन पर ज़रूर रहती है। थोड़ी सी भी गलती होती है तो वो तुरंत कहने लगते हैं, ठीक है। तो यही होता है अपोजिशन पार्टी जो एक तरीके से चेक रखती है। द MLAs ऑफ द रूलिंग पार्टी सिलेक्ट अ लीडर हु इज़ मेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अब जो MLA जीते हैं, मान लीजिए जो 15 MLA जीते थे, अब वो MLA जो है वो अपना एक तरीके से मुख्यमंत्री चुनती हैं, तो उनके द्वारा एक मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर को चुना जाता है स्टेट के। द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज़ डन बाय द स्टेट गवर्नर हु इन्वाइट्स दैम टू फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। तो जो चीफ मिनिस्टर है उसका अपॉइंटमेंट जो है स्टेट का जो गवर्नर है उसके द्वारा किया जाता है, और उसके बाद उसे कहा जाता है कि आप अपना जो स्टेट का गवर्नमेंट है उसको शुरू कीजिए। इट इज़ द रूलिंग पार्टी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट वेयर सम ऑफ इट्स मेंबर आर मेड मिनिस्टर्स। अब रूलिंग पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसमें से जो मेंबर्स जीते हैं उनको मिनिस्टर बनाया जाता है। दिस इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच वर्क विद द चीफ मिनिस्टर। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्रियों की ये जो काउंसिल है, वो चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर कार्य करती है। दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर गिविंग चार्ज ऑफ सम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। जो मिनिस्टर काउंसिल के जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्री वगैरह हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है, जैसे शिक्षा विभाग, रेल विभाग, ऐसे करके अलग अलग विभाग दिए जाते हैं कार्य करने के लिए, सच एज हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन एंड सो ऑन, ठीक है। ऑल थ्रू द टेंश्योर of the ruling party, this council of ministers act as the support structure of the chief minister while handling their responsibility to the sector। देखिए क्या होता है, इन मंत्रियों को जो शाखा दी गई है, या जो भी, जैसे मान लीजिए एजुकेशन सेक्टर दिया गया है, सैनिटेशन सेक्टर दिया गया है, जो भी दिया गया है उस सेक्टर में तो ये लोग काम करते ही हैं, पर साथ ही साथ ये मुख्यमंत्री जो है, चीफ मिनिस्टर है, उसके साथ भी कार्य करते हैं। एक तरीके से चीफ मिनिस्टर के सपोर्ट सिस्टम होते हैं, सपोर्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अगर चीफ मिनिस्टर कोई निर्णय लेना चाहता है और वो असमंजस में है तो इन लोगों को बुलाकर डिस्कशन कर सकता है, तो ये लोग चीफ मिनिस्टर के साथ भी कार्य करते हैं, ठीक। तो मैंने आज आपको यहाँ तक बताया है, नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी क्लास होगी मैं आपको आगे बताऊँगी। ऑलराइट।